Hello everyone. Now it's time for English. In English fragrance. Now we are going to start the new chapter number 12, The Selfish Giant. Long, long ago, there lived a giant in a huge castle. He was the most selfish giant on this earth. He never shared his things. His castle had a huge garden. It was a large, lovely garden with soft green grass. Here and there, over the grass, bloomed beautiful flowers. There were trees that bore rich fruit. The birds sat on the trees and sang so sweetly. कई कई साल पहले एक जायंट, मतलब कि पता है आपको, जायंट यानी एक राक्षस रहता था। और उसका एक बड़ा सा कैसल यानी कि महल जैसा था। और उसके महल में वो अपनी कोई भी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करता था। वो बहुत ही सेल्फिश था। और उसके महल के आसपास एक बड़ा सा गार्डन था। और उसमें वो गार्डन में बहुत ही छोटे छोटे सॉफ्ट ग्रीन ग्रास थे। और उसके ऊपर ग्रीन ग्रास यानी कि हरी पत्तियों वाली लॉन जो होती है। तो जैसे कि यहाँ पर हम कहीं कहीं पर भी गार्डन में देखते तो नीचे ग्रीन कलर की जो लॉन होती है, उस तरह से वो लॉन थी। और उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी थे। द ट्रीज आर बोर दैट रिच फ्रूट। और वो पेड़ पे बहुत सारे बर्ड्स भी आके बैठते थे और अच्छा गाना गाते, स्वीट सॉन्ग भी गाते थे। This giant had a friend. The giant's friend invited the selfish giant to his house. ये giant का एक फ्रेंड भी था। तो उसने अपने फ्रेंड को अपने घर पे बुलाया। द सेल्फिश जायंट एक्सेप्टेड द इनविटेशन एंड वेंट टू स्टे विथ हिम फॉर अ फ्यू मंथ्स। फिर ये जो सेल्फिश जायंट था उसने अपने दोस्त का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और उसके घर कुछ महीने रहने के लिए गया। Since the giant was away, children used to go to play in the giant's garden. और फिर जहाँ जायंट नहीं था अपने घर में तो उसके गार्डन में सारे बच्चे खेलने जाते थे। वन डे द जायंट केम बैक। और एक दिन वो जायंट वापस आ गया। When he arrived, he saw the children playing in the garden. और जैसे ही वो एक दिन वापस आया तो उसने देखा कि बच्चे यहाँ पर गार्डन में खेल रहे। What do you think giant will do? आपको क्या लगता है कि जायंट ने क्या किया होगा? That we will see. What are you doing here? He cried in a very gruff voice and the children ran away. और जैसे ही उन्होंने बच्चों को गार्डन में खेलते हुए देखा तो वो जोर से बहुत ही रूडली बच्चों को बोला कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? दिस इज माई गार्डन, सेड द जायंट, एंड आई विल नॉट अलाउ एनीबडी टू प्ले इन इट। So he built a high wall around it and put up a notice board. Trespassers will be prosecuted. फिर वो जायंट ने बोला कि ये मेरा गार्डन है और मैं यहाँ पर किसी को खेलने की इजाजत नहीं दूंगा, किसी को अलाउ नहीं करूंगा। और फिर उसके लिए उसने उसके गार्डन के आसपास एक बहुत बड़ी दीवार बनवा ली। और फिर वहां पर एक नोटिस बोर्ड रखा और उसमें लिखा था कि ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब यहाँ पे अंदर आना मना है। यहाँ से जो भी पास होता है तो उसको यहाँ अंदर आना मना है। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ वेयर टू प्ले।
They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones and they did not like it. अब बच्चों के पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं रही। उन लोगों ने रोड पे भी खेलने की कोशिश की, पर वहां पर बहुत ही डस्टी और बहुत सारे पत्थर भी पड़े रहते थे रोड पे, तो उनको वहां पर खेलना अच्छा नहीं लगता था। हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड टू ईच अदर। तो सब बच्चे एक दूसरे से बात करते थे कि हम वहां पर जब खेलने जाते थे तो अब हमें कितना मजा आता था, तब हम वहां पे खुश रहते थे। देन स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वेर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड लिटिल बर्ड्स। ओनली इन सेल्फिश जायंट्स गार्डन इट was still winter. The birds did not sing in it, no flowers bloomed. Everyone was sad. The only people who were pleased were Snow and Frost. Snow covered the grass with her big white cloak and the frost painted all the tree white. फिर जब स्प्रिंग का सीजन आया तो उस समय पूरी दुनिया में, पूरी कंट्री में बहुत सारे अलग अलग ब्यूटीफुल फ्लावर्स और बर्ड्स आने लगे थे। और पर ये जो सेल्फिश जायंट का गार्डन था, वहां पर अभी भी विंटर ही था। स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु आई थी और यहाँ पर ये जो सेल्फिश जायंट था, तो उसके गार्डन में तो अभी सिर्फ विंटर ही चल रहा था और वहां पर कोई बर्ड गाना नहीं गाते थे, कोई फ्लावर नहीं अच्छे से खिल रहा था और सब लोग वहां पर बहुत उदास थे। The only people who were pleased were Snow and Frost. हर जगह बर्फ ही बर्फ थी। स्नो कवर्ड द ग्रास, जो नीचे पूरा ग्रास था उसमें पूरी बर्फ आ गई थी। I cannot understand why spring is so late in my garden, thought the selfish giant as he sat at the window and looked out at his cold white garden. I hope there will be a change in the weather, but spring did not come. Then autumn gave golden fruits to every garden, but to the giant's garden she gave none. अब वो जो जायंट था वो सोच रहा था कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे गार्डन में वसंत ऋतु क्यों नहीं आई है। ऐसा वो खिड़की के पास में बैठ के देख रहा था और सोच रहा था कि मुझे लगा कि इस बार शायद मौसम बदल गया है, पर स्प्रिंग क्यों नहीं आया वो उसको समझ में नहीं आ रहा था। देन why do you think Spring did not visit the giant's garden? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जायंट के गार्डन में वसंत ऋतु क्यों नहीं आई है? आपको क्या लग रहा है? Now we will see the next. One morning, the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. He sounded very sweet to his ears. A bird was singing in the beautiful garden. It was so long since he had heard a bird sing in his garden. I believe the spring has come at last, said the giant as he jumped out of bed and looked out. What did he see? फिर एक दिन जब वो जायंट सो रहा था, उस समय उसको एक कोई अच्छा सा म्यूजिक सुनाई दे रहा था और वो इट साउंडेड वेरी स्वीट टू हिज ईयर्स। वो उसको सुनने में बहुत अच्छा लगता था। बर्ड वॉज सिंगिंग, अ बर्ड वॉज देयर दैट वॉज सिंगिंग इन द गार्डन एंड उसने ऐसे बर्ड की गाने की आवाज काफी समय के बाद सुनी तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो वो ये सोच रहा था कि शायद उसके गार्डन में अभी वसंत ऋतु आ गई है। तो उसको ये आवाज सुन के मजा आया, तो वो एकदम से खड़ा हो गया और उसने
बाहर आके देखा तो उसने क्या देखा? He saw the most wonderful sight. उसने बहुत ही अच्छा दृश्य देखा. Through a little hole in the wall, the children had crept in and they were sitting on the branches of the trees. In every tree he could see there was a little child. The trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with flowers and were waving their arms gently above the children's heads. Birds were flying about the twittering with delight. Flowers were looking up through the green grass and laughing. It was a lovely scene. The children were playing and laughing. They looked so happy. फिर उसने देखा कि वहां पर अभी बच्चे उसके गार्डन में आके खेल रहे, तो उसने जो बड़ी सी दीवार बनाई थी उसमें एक छोटा सा होल था, तो उसमें से बच्चे अंदर आ गए थे और वो सारे बच्चे वहां पर खेल रहे थे. जो ट्रीज थे वो भी बहुत खुश हो रहे थे और उसकी जो डालियां थी वो भी सारी हिला के, जैसे बच्चों के सर के ऊपर हाथ फेर रही हो ऐसे वो झूम रही थी. और फ्लावर्स भी अच्छे से खिल गए थे और ग्रीन ग्रास था वो भी जैसे कि वहां पर हंस रहा हो ऐसे. वो पूरा जो नजारा था, पूरा जो दृश्य था वो बहुत ही सुंदर था और बच्चे भी बहुत खुश थे और वो वहां पे खुश होके खेल रहे थे. हु हु accompanied children in the giant's garden? जायंट के गार्डन में किसने बच्चों को कंपनी दी? Summer, spring or winter? What will be the correct answer? The correct answer is spring. The giant's heart melted as he looked out. How selfish I have been, he said. Now I know why spring would not come here. I will knock down the wall. My garden shall be the children's playground for ever and ever. He was really very sorry for what he had done. So he broke the wall around his garden. He allowed the children to play in his garden. Soon his garden was filled with the laughter of children. As years went by, the giant grew old and feeble. He could not he could no longer play with the children. He sat on an armchair and watched the children play. Since then, spring never forgets to visit the giant's garden. फिर जब जायंट ने सब बच्चों को वहां पर खेलते हुए देखा और पूरे गार्डन का जब नजारा देखा तो वो पूरा फ्रेश और बहुत ही खूबसूरत हो गया था. तो वो देख के वो पिघल जाता है. वरना इससे पहले तो हमने देखा था कि वो जो जायंट था वो सब बच्चों को बाहर निकाल देता था और फिर वहां पर कभी भी वो स्प्रिंग नहीं आती थी. पर अब उसने देखा कि यहाँ पर बच्चे भी आ गए. नाउ द होल सीन वाज देयर वाज वेरी ब्यूटीफुल. तो उसके बाद वो पिघल गया और फिर उसने ये सोचा कि अब वो कभी भी बच्चों को यहाँ खेलने से मना नहीं करेगा. और बच्चे भी वहां पर बहुत ही खुश होके वहां पर खेल रहे थे. फिर कई सालों तक वो जायंट कई सालों के बाद वो जायंट जब बूढ़ा हो गया था तब तो वो बच्चों के साथ आके खेल नहीं सकता था. तभी भी वो वहां पर अपने आम चेयर पर बैठ के वो बच्चों को खेलते हुए देखता था. और उसके बाद से कभी भी उसके गार्डन में स्प्रिंग नहीं आई हो ऐसा नहीं हुआ है. स्प्रिंग कभी आना भूलती नहीं थी, मतलब कि उसके बाद हमेशा उसके गार्डन में वसंत ऋतु आती रही है. So this is the short chapter about the selfish giant and how he had changed his mind, that you can see in this chapter. All of you, after watching this video, you have to read the chapter from the textbook, and then afterward we will do the exercises of textbook and notebook in the next period. So I hope all of you understood this story, and please read this chapter in your textbook. Okay, and we will do the next exercise in the next period. Thank you and have a nice day.